नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। शिक्षा निदेशालय के गठन को मंजूरी, 5वीं 8वीं में फेल होंगे छात्र। हिमाचल में विधानसभा बजट सत्र के बाद सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में जहां प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी गई, वहीं बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हिमाचल नियम 2011 में संशोधन करने का बड़ा निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में हिमाचल के सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी से 12वीं कक्षा तक शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को स्कूल शिक्षा निदेशालय में स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की गई। उच्च शिक्षा निदेशालय अब महाविद्यालयों के साथ साथ उच्च शिक्षा के सभी पहलुओं का प्रबंधन करेगा। इसी तरह से कैबिनेट बैठक में शिक्षा का अधिकार हिमाचल नियम 2011 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि 5वीं और 8वीं कक्षा के आखिर में परीक्षा आयोजित करने के प्रावधान को शामिल किया जा सके। यह इसलिए किया जा रहा है ताकि छात्र पास होने के मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं तो उस स्थिति में उन्हें परिणाम घोषित होने की तिथि से अगले 2 महीने के भीतर पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जा सके। सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में बाल देखभाल संस्थानों में 15 वर्ष या उससे अधिक समय से रह रहे परित्यक्त बच्चों को हिमाचली प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। सरकार के इस निर्णय से ये बच्चे नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरह से 2 दिन पहले एचआरटीसी की बीओडी की बैठक में बसों की खरीद के लिए निर्णय को भी कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट बैठक में हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों और 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी प्रदान की गई। इससे परिवहन सेवा को अधिक सुलभ एवं पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकेगा। इसी तरह से तकनीकी शिक्षकों में उत्साह भरने के लिए कैबिनेट बैठक में तकनीकी शिक्षकों के लिए पुरस्कार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में तकनीकी शिक्षा विभाग में शिक्षकों के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी। अंतरजातीय विवाह पर उपजा विवाद, लड़की के पिता को आया चक्कर, थाने के बाहर धरने पर बैठे लोग। राजगढ़ की ग्राम पंचायत में एक अंतरजातीय विवाह के मामले को लेकर देवभूमि स्वर्ण मोर्चा एवं क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष रोमित ठाकुर व उनके समर्थकों ने पुलिस थाने में धरना दिया। शुक्रवार को रोमित ठाकुर करीब 200 समर्थकों से 1:30 बजे पुलिस थाना पहुंचे तथा वहां धरने पर बैठ गए। वह पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वह लड़की जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज पहले हुई है उसे उसके मां बाप के सामने थाने में लाया जाए, वह तभी यहां से जाएंगे। राजगढ़ उपमंडल के अंतर्गत ग्राम कनेज के अनुसूचित जाति के लड़का मांडिया घाट निवासी ब्राह्मण की लड़की को 26 मार्च को राजगढ़ से भगाकर ले गया और इन दोनों ने उसी दिन पंडित के समक्ष नाहन में शादी कर ली। इन दोनों ने 27 मार्च को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके सुरक्षा की मांग की। स्वर्ण समाज के लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में अंतरजातीय विवाह की राशि को बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जाने का भी विरोध किया और इस घटना को उसी का परिणाम बताया। इस दौरान राजगढ़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हरदेव भारद्वाज सहित कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। लड़की के परिजनों ने पंडित की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र को फर्जी करार देते हुए बताया कि उनकी लड़की 26 मार्च को राजगढ़ में कंप्यूटर सेंटर गई थी और करीब 2 बजे तक वहीं थी, लेकिन जो विवाह प्रमाण पत्र पंडित से बनवाया गया है उसमें 26 मार्च की तारीख लिखी गई है और समय साय 5 बजे लिखा गया। परिजनों का कहना है कि राजगढ़ से नाहन किसी वाहन से जाने पर भी 4 घंटे लग जाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह फर्जी तरीके से कार्य हुआ है। डीएसपी वीसी नेगी से संपर्क करने पर उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने धरने पर बैठे लोगों को समझाया है कि लड़का व लड़की दोनों बालिग हैं और कानून उन्हें विवाह या साथ रहने का अधिकार देता है, इसलिए पुलिस उन्हें जबरदस्ती लाकर माँ बाप को नहीं सौंप सकती है। यदि लड़की नाबालिग होती तो यह संभव था। इसी दौरान लड़की के पिता को थाने में ही चक्कर आ गया, जहां से उसे उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। खाली पेट होने व बीपी बढ़ने से यह समस्या आई। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ है। हिमाचल में 24% बढ़ा मंत्रियों और विधायकों का वेतन, बिजली पानी व टेलीफोन भत्ता नहीं मिलेगा। हिमाचल में मंत्रियों और विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ गए हैं। इसमें करीब 24% बढ़ोतरी की गई है। बजट सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक सुर में हाँ मिलाई।
और वेतन भत्तों में वृद्धि से संबंधित 3 विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। हालांकि मंत्री विधायकों को अब बिजली, पानी और टेलीफोन भत्ता नहीं मिलेगा। सरकार ने इसे बंद कर दिया है, यानी अब बिजली, पानी और टेलीफोन के बिल मंत्री विधायकों को खुद चुकाने होंगे। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुक्खू ने मंत्री विधायकों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी से संबंधित 3 विधेयक सदन में रखे। इन विधेयकों को सदन में रखा जाना कार्यसूची में पहले से शामिल नहीं था। इन्हें अनुपूरक एजेंडे के रूप में लाया गया। वेतन भत्तों में लगभग 24% बढ़ोतरी के बाद अब विधायकों को करीब 2,80,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। कैबिनेट मंत्री को मासिक लगभग 3 लाख, विधानसभा अध्यक्ष को भी इतना ही और विधानसभा उपाध्यक्ष को इससे कुछ कम वेतन मिलेगा। इसी तरह मुख्यमंत्री को वेतन व भत्ते के रूप में लगभग 3.25 लाख रुपये प्रति माह देय होंगे। इसके अलावा पूर्व विधायकों की पेंशन में भी बढ़ोतरी की गई है। पूर्व विधायकों को वर्तमान में करीब 80,000 से 90,000 रुपये के बीच पेंशन मिलती है। यह 1 लाख से 1,10,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी। विधानसभा में सदस्यों ने कहा कि इससे पूर्व वेतन भत्तों को वर्ष 2016 में बढ़ाया गया था। शुक्रवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बढ़ोतरी के लिए एकजुट दिखे। वेतन में मूल वेतन, महंगाई भत्ता, सत्कार भत्ता, प्रतिपूरक जैसे भत्ते शामिल हैं। हिमाचल में 12 से 20 पैसे तक घटी बिजली दरें, घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर संशय। हिमाचल में बिजली की दरें प्रति यूनिट 12 से 20 पैसे तक कम कर दी गई हैं। शुक्रवार को राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एनर्जी टैरिफ को घटाकर नई दरें जारी की। घरेलू दरें 15 पैसे प्रति यूनिट, व्यावसायिक दरें 12 पैसे और छोटे, मध्यम व बड़े उद्योगों की दरें 20 पैसे तक घटाई गई है। घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी का नई दरों में कोई उल्लेख नहीं है। सरकार से सब्सिडी नहीं मिली तो घरेलू उपभोक्ताओं को 1.73 रुपये प्रति यूनिट तक महंगी बिजली मिलेगी। आयोग ने बिजली के फिक्स्ड डिमांड चार्ज में कोई भी बदलाव नहीं किया है। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बरोटीवाला के कुंजाहल में कूड़े में मिला 5 माह का भ्रूण, बैग खींच रहे थे कुत्ते। बरोटीवाला के कुंजाहल में कूड़े के ढेर से करीब 5 महीने का भ्रूण मिला। यह बैग के अंदर था। इसका पता तब चला जब कुत्ते बैग के पास बार बार एकत्रित हो रहे थे। एक कारोबारी ने मौके पर जाकर देखा तो पाया कि बैग के अंदर भ्रूण है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में ले लिया। पुलिस का कहना है कि इसके पोस्टमार्टम के बाद डीएनए प्रिजर्व कराया जाएगा, जिससे शक होने पर इसे मैच कराया जा सके। पुलिस इसकी जांच कर रही है। एसपी विनोद धीमान ने भ्रूण मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार कुंजाहल में 400 के करीब कमरे हैं। इनमें कामगार किराए पर रहते हैं। यह भ्रूण किसने फेंका, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। बीबीएन में इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। पिछले साल ट्रक यूनियन कार्यालय के पास किसी ने नवजात बच्चे के शव को कूड़े में फेंका था, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। इससे पहले संडोली में नवजात बच्चे को एक गेट के सामने रखा गया था। जैसे ही मकान मालिक गेट बंद करने गए तो उन्होंने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी। उन्होंने बच्चे को पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। भारतीय सेना में मल्टी ट्रेड भर्ती, हिमाचल के युवाओं को मिलेगा मौका, जाने डिटेल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल भारतीय सेना में विभिन्न ट्रेडों में भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। बड़ी बात यह है कि इस भर्ती में 8वीं और 10वीं पास युवा भी भाग ले सकेंगे। यह भर्ती भारतीय थल सेना में अग्निवीर योजना के तहत निकली है। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए प्रदेश के 3 जिलों के युवाओं के आवेदन मांगे गए हैं। प्रदेश के मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के युवा भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल 2025 तक चलेगी। युवाओं से केवल ऑनलाइन आवेदन ही मांगे गए हैं। ऑफलाइन या किसी अन्य माध्यम से भेजे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती योजना के तहत मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला के युवा इन विभिन्न ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, भारतीय सेना में क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेडमैन। इन पदों के लिए 8वीं और 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर सबसे पहले लॉगिन करना होगा। उसके बाद वह आवेदन कर सकते हैं। सुक्खू सरकार की आर्थिक तंगी दूर करेगी यह परियोजना, हर साल आएंगे 270 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। आर्थिक तंगी का असर प्रदेश के विकास कार्यों पर पड़ रहा है। हालांकि प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सुक्खू सरकार काम कर रही है, जिसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं।
इस सब के बीच अब प्रदेश सरकार के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सुक्खू सरकार के खजाने में हर साल 270 करोड़ के राजस्व की बढ़ोतरी होने वाली है। हिमाचल के कुल्लू जिला की सैंज घाटी में पार्वती जलविद्युत परियोजना चरण 2 पूरी तरह से तैयार हो गई है। इस परियोजना से अब सुक्खू सरकार को सालाना 270 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, जिससे कुछ हद तक प्रदेश की आर्थिक तंगी भी दूर होगी। यही नहीं, इस परियोजना से हिमाचल को 37 करोड़ यूनिट बिजली भी मिलेगी। यह परियोजना अप्रैल से शुरू हो जाएगी। यह प्रोजेक्ट हिमाचल समेत 10 राज्यों को रोशन करेगा। 25 साल बाद बनकर तैयार हुई यह 800 मेगावाट की पार्वती 2 परियोजना में बिजली उत्पादन का ट्रायल चल रहा है, जो अप्रैल के पहले सप्ताह तक जारी रहेगा। उसके बाद यह निरंतर काम करना शुरू कर देगी। इस परियोजना की 4 टरबाइनें घूमना शुरू हो गई हैं। हर टरबाइन से 200-200 मेगावाट बिजली की उत्पादन होगा। यह परियोजना हिमाचल सहित देश के 9 राज्यों को रोशन करेगी। इस परियोजना से हिमाचल के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को बिजली मिलेगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।